राजा वीर विक्रमादित्य एक दिन अपने गुरु से कहते हैं, मुझे योग सिद्ध का मंत्र सीखना है। गुरुजी कहते हैं, योग सिद्ध मंत्र सीखना कोई आसान काम नहीं है। विक्रमादित्य पूछते हैं, तो मुझे बताइए क्या करना होगा। गुरुजी बोले, सुनो, कल रात यहां आ जाना। मैं तुम्हें सोने का एक पात्र दूंगा। उसे लेकर रात के 12 बजे भुत्तिया बाव में उतरना। सीढ़ियां नीचे जाते हुए उस सोने के पात्र को भरकर वापस मेरे पास ले आना। तब मैं तुम्हें योग सिद्धि का मंत्र दूंगा। तुम्हारे जैसे कई राजा वहां गए लेकिन वापस नहीं आए। विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, कुछ भी हो जाए मुझे मंत्र सीखना ही है। गुरुजी, यह मेरा वचन है। कुछ दिन बीत जाने के बाद काली चौदस का दिन आ गया और वीर विक्रमादित्य गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा, लो, यह सोने का पात्र, इसे भरकर ले आओ। विक्रमादित्य रात के 12 बजे भुत्तिया बाव में पहुंचे। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे गए, भयावह आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि राजा विक्रमादित्य बेहोश होकर आखिरी सीढ़ी पर गिर पड़े। रात के 1 बजे उन्हें होश आया। उन्होंने सोचा, अब मुझे यहां से कौन बचाएगा। फिर उन्हें याद आया, मैं अपनी कुलदेवी मां हर्षिद्धि को पुकारता हूं, वही मेरी सहायता करेंगी। वे प्रार्थना करने लगे, हे मेरी कुलदेवी मां हर्षिद्धि, मुझे बचाइए और यहां से निकालिए। मां हर्षिद्धि ने विक्रमादित्य की पुकार उज्जैन से सुन ली। वह स्वर्ण रथ पर बैठकर आकाश मार्ग से भुत्तिया बाव की ओर निकल पड़ी। विक्रमादित्य के पास पहुंचकर रथ से उतरी और पूछा, मुझे यहां क्यों बुलाया। विक्रमादित्य रोते हुए बोले, मुझे बचाइए और यहां से निकालिए। मां हर्षिद्धि ने कहा, लेकिन तुम यहां आए क्यों। विक्रमादित्य बोले, मैं योग सिद्धि का मंत्र सीखने आया हूं। मां हर्षिद्धि बोली, अगर तुम्हें योग सिद्धि का मंत्र चाहिए था तो पहले मुझसे कहना चाहिए था, तुमने पूछा ही नहीं। आज काली चौदस है, चारों तरफ भूत और चुड़ैले हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर मां हर्षिद्धि अंतर्ध्यान हो गईं। विक्रमादित्य बेचैन होकर सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। फिर से उन्होंने 64 योगिनियों की प्रार्थना की। 64 योगिनियां प्रकट हुईं और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो। विक्रमादित्य ने कहा, मैं योग सिद्धि का मंत्र सीखने आया था। 64 योगिनियां बोली, तो तुम्हें पहले हमसे कहना चाहिए था, हम तुम्हें तुम्हारे महल में ही मंत्र दे देती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, आज काली चौदस है और भूतों की रात है, हम कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वे भी अंतर्ध्यान हो गईं। विक्रमादित्य फिर चिंतन में डूब गए। अब मैं क्या करूं। रात के 3 बजे का समय, चारों ओर भयानक आवाजें, भूत और चुड़ैलें। डरते हुए स्वर में उन्होंने पुकारा, जो भी देवी शक्ति मेरी आवाज सुन रही हो, कृपया आओ और मुझे बचाओ। तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं। पास में ही माखनिया पर्वत पर मां मेलडी का मंदिर था। कहते हैं, मां मेलडी का प्रथम सिंहासन उज्जैन नगरी के माखनिया पर्वत पर है। विक्रमादित्य की पुकार सुनते ही मां मेलडी भुत्तिया बाव में प्रकट हुई। जैसे ही उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज गूंजी, सभी भूत और चुड़ैलें गायब हो गईं। विक्रमादित्य ने वहां देखा जहां पहले 100 राजा आए थे, उनकी खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं। मां मेलडी ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो। विक्रमादित्य, योग सिद्धि का मंत्र सीखने आया हूं। लेकिन हे मां, आप कौन हैं। मां मेलडी, हे विक्रम, अगर मैं अपना नाम बताऊं तो तू डर तो नहीं जाएगा। विक्रमादित्य, हे मां, अगर मुझे डर लगता तो मैं भुत्तिया बाव में आता ही नहीं। मैं राजा वीर विक्रम हूं, मेरे प्राण चले जाएं पर मैं अपना दिया हुआ वचन नहीं तोड़ता। मां मेलडी, हे विक्रम, यहाँ उज्जैन के माखनिया पर्वत पर मेरा सिंहासन है और मेरा नाम मेलडी है। विक्रमादित्य, हे मां, मुझे बचाने के लिए आपको क्या चाहिए। मां मेलडी, मुझे तेरा कलेजा चाहिए। विक्रमादित्य ने अपना वचन निभाने के लिए एक कटार निकाली और अपनी गर्दन पर रख दी। जैसे ही सिर काटने लगे, मां मेलडी ने रोक लिया। मां मेलडी, हे विक्रम, अभी नहीं, अगली काली चौदस की रात को 12 बजे गंधरूपिया श्मशान पर आना। तब मुझे तेरा कलेजा बलिदान के रूप में चाहिए। विक्रमादित्य, हाँ मां, मैं बलिदान दूंगा, पर अभी मुझे यहां से निकाल दीजिए और एक वचन दीजिए। मां मेलडी, बेटा, मैं तुझे वचन देती हूं, तू जब भी मुझे याद करेगा मैं तेरी रक्षा के लिए आ जाऊंगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।